कृष्णा 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 हरे हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। आज हम श्रीमद् भागवतम का कथा रूप भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा रचित पढ़ेंगे। पहले स्कंद से आज हम शुरू करेंगे। नैमिषारण्य में महान यज्ञ का आरंभ। पहला स्कंद। लगभग 5000 वर्ष पुरानी बात है। भगवान श्री कृष्ण को इस धरती पे से अप्रकट हुए कुछ ही वर्ष बीते थे। शौनक ऋषि की अगुवाई में महान ऋषि मुनि विशाल यज्ञों को करने के लिए नैमिषारण्य में एकत्र हुए। नैमिषारण्य अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में इसी क्षेत्र की धुरी बनाते हुए ब्रह्मा जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड को नापा था। ये साधु संत भावी कलयुग में जन्म लेने वाले मनुष्यों के प्रति अत्यंत चिंतित थे। उनके कल्याणार्थ ही उन्होंने इस पवित्र भूमि को चुना था। वे जानते थे कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति क्षीण होती है। वे ये भी जानते थे कि समस्त शास्त्रों में कलयुग के लिए केवल एक यज्ञ की संस्तुति की गई है और वह है संकीर्तन यज्ञ, अर्थात भगवान हरि के पवित्र नामों तथा महिमाओं का कीर्तन एवं श्रवण। इसलिए यहाँ एकत्र ऋषि मुनि 1000 वर्षों तक कृष्ण कथा सुनने के लिए कटिबद्ध थे। एक दिन अपने प्रातःकालीन कार्यों से निवृत्त होने तथा अग्निहोत्र यज्ञ करने के बाद सब ऋषि मुनियों ने श्रील सूत गोस्वामी को सम्मानपूर्वक व्यास आसन पर विराजित किया और उनसे यह प्रश्न पूछे। ऋषियों ने कहा, हे सूत गोस्वामी, एक आदर्श तथा आज्ञाकारी शिष्य होने के कारण आपने अपने गुरु वर्ग से संपूर्ण ज्ञान तथा उनकी कृपा प्राप्त की है। कृपया हमें बताइए कि आपके अनुसार किस कार्य में जन सामान्य का परम कल्याण है। कलयुग में लोगों की आयु अत्यंत कम है, साथ ही वे झगड़ालू, आलसी, भ्रमित, दुर्भागे तथा सदैव उद्विग्न रहते हैं। भिन्न भिन्न शास्त्रों में उनके लिए भिन्न भिन्न कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। आपसे निवेदन है कि आप कृपया उन सब शिक्षाओं का सार निचोड़कर हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। इससे समस्त प्राणी जगत का परम कल्याण होगा और उनके हृदय पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे। हे सूत गोस्वामी, आप जानते हैं कि इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया और एक मनुष्य का रूप लेकर धरती पर लीलाएं की। हम उनके विषय में सुनने के लिए अत्यंत आतुर हैं। कृपया उनके विभिन्न अवतारों तथा उन अवतारों में उनके द्वारा रची अद्भुत लीलाओं का वर्णन करें। केवल भगवान के नाम का उच्चारण करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, चाहे वे नाम अनजाने हो या अनजाने में ही क्यों न लिए गए हों। इसलिए नारद मुनि जैसा महान भक्त सदैव भगवान के नामों तथा महिमाओं का गान करते रहते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है, जबकि गंगा में तो स्नान करने के बाद ही व्यक्ति पवित्र होता है। आप कृष्ण कथा कहते जाइए, हम कभी भी इससे थकेंगे नहीं, क्योंकि जिन मनुष्यों ने भगवान के साथ अपना दिव्य संबंध स्थापित कर दिया है, वे प्रतिक्षण उनकी लीला श्रवण का आस्वादन लेते हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती में से अपनी लीला को समेट लिया है और वे अपने धाम लौट गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में हमें सच्चा धर्म कहाँ मिलेगा। हम पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा प्रदान की गई इन सब शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि ऐसा श्रवण कीर्तन सदैव लाभकारी होता है। ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो इस पतित कलयुग के दुर्गुणों से तो मुक्त होना चाहता है, परंतु वह परम भगवान की महिमाओं को सुनने का इच्छुक नहीं है। शौनक आदि ऋषियों ने यह प्रश्न सुनकर श्रील सुत गोस्वामी ने सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज श्रील शुकदेव गोस्वामी के चरण कमलों में प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, हे ऋषिगणों, आपके प्रश्न अत्यंत प्रशंसनीय है।
हैं और चूंकि वे भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं, उनमें संपूर्ण जगत का कल्याण निहित है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा